पीहर पक्ष को सूचना दिए बिना नवविवाहिता का किया अंतिम संस्कार। पीहर पक्ष ने मौके पर पहुंच जताया आक्रोश। दहेज के लिए हत्या करने का लगाया आरोप। 7 माह पहले हुई थी शादी। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के इंछापुरा गांव में शनिवार को एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद ससुराली जनों ने पीहर पक्ष को सूचना दिए बिना अंतिम संस्कार कर दिया। जैसे ही पीहर पक्ष को मामले की सूचना मिली तो वे तुरंत बेटी की ससुराल पहुंचे, जहां उन्हें बेटी की चिता जलती मिली, जिस पर उन्होंने इंजन चलाकर चिता पर पानी डालकर आग को बुझाया और मनिया थाना पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं एफएसएल टीम ने भी मौके पर पहुंचकर चिता से सबूत जुटाए हैं। जिला अस्पताल से डॉक्टरों की टीम भी मौके पर पहुंच गई, जिसने मौके पर ही पोस्टमार्टम की कार्यवाही की। घटना को लेकर पीहर पक्ष के लोगों ने मौके पर आक्रोश व्यक्त किया और दहेज के लिए बेटी की हत्या कर शव को गुपचुप तरीके से जलाने का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार 24 वर्षीय गुड़िया पुत्री देवेंद्र ठाकुर निवासी घड़ी तुलसी खेरागढ़ आगरा की शादी 28 मई 2025 को गांव इंछापुरा जसूपुरा मनिया धौलपुर निवासी पंकज के साथ हुई थी, जिसकी शनिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना को लेकर पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज की मांग को लेकर मारपीट और प्रताड़ित करने तथा हत्या कर शव का गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार करने का मुकदमा दर्ज कराया है। मनिया थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने बताया कि इंछापुरा गांव में नवविवाहिता की मौत की सूचना मिली थी। प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। पीहर पक्ष की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए हैं। मौके पर ही मेडिकल टीम से पोस्टमार्टम कराया गया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पूर्व दस्यु जगन गुर्जर के बेटे सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। गोलीबारी कांड में संलिप्त थे ये आरोपी। 21 दिसंबर 2025 को कंचनपुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में हुआ था झगड़ा, गोलीबारी। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए गोलीबारी कांड में संलिप्त पूर्व दस्यु जगन गुर्जर के बेटे सहित 4 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं एक अन्य बदमाश को भी पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए चिन्हित कर लिया है। थाना प्रभारी सहीराम यादव ने बताया कि बीते 21 दिसंबर 2025 को कंचनपुर थाने के समीप जमीनी बंटवारे को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। इस दौरान गोलीबारी कर देने से एक पक्ष के 2 सगे भाई राजेश पुत्र मुन्ना ठाकुर और उसका भाई महिपाल घायल हुए थे। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन में पुलिस लगातार कार्रवाई के प्रयास में जुटी रही। सहायक उप निरीक्षक फतेह सिंह के द्वारा लगातार दबिश देकर सफलता हासिल की गई है। जानकारी के मुताबिक आनंद पुत्र शिव सिंह ठाकुर निवासी कंचनपुर, सुखा पुत्र कल्ला मुसलमान, आरिफ खान पुत्र मुन्ना निवासी कंचनपुर और कृष्ण कुमार उर्फ के गुर्जर पुत्र जगन गुर्जर निवासी भभूतिपुरा को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस के द्वारा आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। साथ ही एक बुलेरो गाड़ी भी जब्त की गई है। कार्रवाई में कांस्टेबल पूर्णमल और सोनवीर सिंह का विशेष योगदान रहा। पुलिस टीम में एएसआई फतेह सिंह सहित कांस्टेबल उमेश, शैलेंद्र, करण, सुरेंद्र व लोकेंद्र आदि पुलिस टीम शामिल रही। 3 खनन माफियाओं के साथ पत्थर भरे 6 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने अवैध खनन कारोबार को लेकर कार्रवाई की है। पुलिस ने नक्सोदा के जंगल में चोरी छिपे अवैध पत्थर खनन कार्य हुए एक हाइड्रा क्रेन मशीन, एक ट्रैक्टर मई कंप्रेसर मशीन और अवैध पत्थर से भरे 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर जब्त किया है। साथ ही मौके से 3 खनन माफियाओं को भी गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी मोहर सिंह ने बताया कि नक्सोदा के पास जंगल में चोरी छिपे अवैध पत्थर खनन कार्य करते हुए मौके से एक हाइड्रा क्रेन मशीन, एक ट्रैक्टर मई कंप्रेसर मशीन और 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है, जिनमें पत्थर भरा हुआ था। लेकिन कार्रवाई की भनक लगते ही खनन कार्य कर रहे लोग वाहनों को छोड़कर मौके से भागने लगे, जिनमें से 3 खनन माफियाओं महाराज सिंह पुत्र भवर सिंह मीना निवासी कांकरई थाना आंगई, विजय कुमार मीना पुत्र भवर सिंह मीना निवासी कांकरई थाना आंगई और श्यामधीर पुत्र रमसई जाति निवासी कांकरई थाना आंगई को गिरफ्तार किया है। अन्य खनन माफिया जंगल व खनन क्षेत्र का फायदा उठाकर भाग गए, जिनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई और अन्य की तलाश जारी है। इस नए साल पर अपनी मुस्कान को दीजिए नया तोहफा। बालाजी डेंटल क्लिनिक धौलपुर लेकर आया है न्यू ईयर स्पेशल डिस्काउंट ऑफर। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सभी प्रकार के दांतों के इलाज पर 20% की छूट। दांतों की सफाई, दांतों पर कैप लगाना, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, RCT और दांत निकलवाना, अब सब कुछ धौलपुर शहर में सबसे सस्ता। बुजुर्ग मरीजों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब आपको इलाज के लिए इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि हमसे सस्ता इलाज अब धौलपुर में हो ही नहीं सकता।
तो देर किस बात की, आज ही बालाजी डेंटल क्लिनिक आए और न्यू ईयर ऑफर का लाभ उठाए। पता पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। मोबाइल 96 34 575 752। धौलपुर वालों, आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल मुफ्त, अथवा मात्र 9 रुपए में पाइए 1 किलो चीनी। सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर लेकर आई है आपके लिए बड़ा ऑफर। इसके अलावा 3500 रुपए की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा फ्री। 5000 की खरीद पर हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 1000 रुपए प्रतिदिन और 10,000 की खरीद पर 2000 रुपए प्रतिदिन का बीमा कवर। है ना मजेदार ऑफर? इससे अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा? तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर और उठाइए ऑफर का लाभ। कैंटीन में घर गृहस्थी का सारा सामान, ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधन, ताजा सब्जी, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट, ब्रांडेड कंपनी के ट्रैक शूट, गर्म इनर, बैग, लंच बॉक्स, गिफ्ट आइटम आदि सामान एक ही छत के नीचे बाजार रेट से 60% तक सस्ता मिलता है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में। एक बार विजिट जरूर करें सैनिक कैंटीन। पता कृषि भवन के सामने, ओड़ेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो। शेरगढ़ किले वाले हनुमान जी पर हुई महाआरती, भक्ति में हुआ माहौल। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बीहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के राजस्थान सरकार के प्राचीन राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मुख्य हनुमान जी मंदिर पर शनिवार शाम को 5 बजे महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने शंख झालरों के साथ भगवान जी की महाआरती की। जय हनुमान, जय श्री राम की जयकारे भी लगाए, जिससे किले का माहौल भक्तिमय हो गया। महाआरती के मुख्य यजमान राजस्थान ब्राह्मण महासभा के धौलपुर जिलाध्यक्ष बोहरे महेश शर्मा रहे। मंदिर पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि शेरगढ़ किले पर स्थित राजस्थान सरकार के राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर शनिवार को दोपहर 1 बजे से संगीतमय सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ किया गया, जिसके पूरे होने पर शाम को 5 बजे शंख झालरों से महाआरती की गई। साथ ही भजन कीर्तन भी किए गए। इस दौरान भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और घर परिवार में सुख शांति समृद्धि की कामना की। महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने प्रसादी पाई। इस दौरान दिनेश स्वामी, पीयूष शर्मा और उनकी टीम ने संगीत में सुंदरकांड किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 4 जनवरी को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु, MBBS MS, सीनियर कंसल्टेंट, दूरबीन हॉस्पिटल, जयपुर, अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 4 जनवरी 2026 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 054 227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073 1215 94 पर कॉल करें। सिविल डिफेंस टीम को 7 माह से नहीं मिला वेतन। आपदा प्रबंधन विभाग की सिविल डिफेंस टीम धौलपुर में लगी युवकों को पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिस कारण उनका परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। इसे लेकर वे जिला कलेक्टर तक गुहार लगा चुके हैं। विभागीय बाबुओं से भी भुगतान कराने के लिए कई बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अब तक वेतन नहीं मिला है, जिस कारण उनके सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वेतन के लिए परेशान एक युवक ने बताया कि जिम्मेदार बाबू अपनी मनमानी कर रहे हैं।
उनसे पेमेंट की बोलते हैं तो कहते हैं कि करवाते हैं, कभी बजट नहीं आने की बात कहते हैं, लेकिन अब तो बजट भी आ चुका है, उसके बाद भी टाइम से बिल नहीं बनाए गए हैं, जिससे सिविल डिफेंस की टीम का वेतन अटका हुआ है। युवाओं का आरोप है कि जो लड़के वेतन के लिए ज्यादा कुछ बोलते हैं तो उन लड़कों की ड्यूटी नहीं लगाई जाती है या ड्यूटी दूर लगा दी जाती है, जिस कारण सभी लड़के बहुत परेशान हैं। टीम ने वेतन दिलवाने की गुहार लगाई है। बैडमिंटन टूर्नामेंट में जमकर खेले पुलिस के जवान, अतिथियों के रूप में जिला कलेक्टर और एसपी ने भी की शिरकत। धौलपुर पुलिस द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत आज शनिवार को बैडमिंटन में जवानों ने भाग लिया और जमकर खेले। आयोजन में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अनुशासन, उत्साह एवं खेल भावना का उत्कृष्ट परिचय दिया। टूर्नामेंट का उद्घाटन एएसपी वैभव शर्मा द्वारा रैकेट से शटल मारकर किया गया। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेलों को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, जिला परिषद सीईओ एएन सोमनाथ आईएएस मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में एसपी सांगवान की धर्मपत्नी मितिका दहिया, उपायुक्त आयकर जयपुर ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। फाइनल मुकाबले के बाद आगंतुक अतिथिगणों ने मैत्री मैच भी खेला। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कांस्टेबल चंद्रकांत शर्मा एवं कांस्टेबल पप्पू गोस्वामी ने विजेता का खिताब प्राप्त किया, जबकि अंकुर कौशिक, निजी सहायक एवं कांस्टेबल रवि पाठक ने उपविजेता का स्थान हासिल किया। टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों की फिटनेस एवं त्वरित उपचार के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में डॉक्टर दुष्यंत राजपूत ने अपनी सराहनीय सेवाएं प्रदान की। धौलपुर पुलिस बैडमिंटन टूर्नामेंट की समस्त व्यवस्थाओं के नोडल अधिकारी हरेंद्र सिंह रजाना, उप निरीक्षक थाना निहालगंज रहे। उन्होंने आयोजन को सफल एवं सुव्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही ब्रज बैडमिंटन अकेडमी के संस्थापक श्यामू भैया एवं उनके सुपुत्र व कोच देविकी नंदन जायसवाल का भी अकेडमी द्वारा प्रदान किए गए सहयोग एवं उत्कृष्ट खेल सुविधाओं के लिए धौलपुर पुलिस की ओर से पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान द्वारा विशेष आभार व्यक्त किया गया। नव वर्ष के अवसर पर धौलपुर में लगी लुधियाना की ऊनी कपड़ों की बम्पर सेल, जहां मिलेंगे एक से एक सुंदर, सस्ते और अच्छे ऊनी कपड़े। 500 से 5,500 वाले कपड़े मात्र 200 से 1,200 रुपए तक में। सेल मात्र 5 दिन के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 दिसंबर तक भार्गव वाटिका धौलपुर में लुधियाना की बम्पर सेल में बच्चे, बड़े और महिलाओं के सभी तरह के गर्म कपड़े उपलब्ध, जिसमें शर्ट, पैंट, कार्डिगन, लेडीज के गर्म जीन्स पैंट, लोअर, हुडी, कोट, प्लाजो, जैकेट, सूट, जर्सी, टोपा, स्वेटर सहित बच्चे, बड़े और महिलाओं के सभी तरह के ऊनी कपड़े उपलब्ध हैं। बम्पर सेल मात्र 5 दिन के लिए धौलपुर में लगी है, इसलिए जल्दी आए, देखें, पसंद करें और खरीदें। पता भार्गव वाटिका, पैलेस रोड, धौलपुर। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टीफोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य, नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। ईंट भट्टे पर बने गड्ढे में गिरने से मासूम की मौत। कुम्हेरी गांव में बने ईंट भट्टे पर मजदूरी करता है मृतक का परिवार। धौलपुर जिले के सेपऊ थाना क्षेत्र के कुम्हेरी गांव में शनिवार दोपहर एक 2 वर्षीय बालक की पानी से भरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। बच्चा खेलते समय गड्ढे में गिर गया था। मृतक की पहचान वीर पुत्र गंगाराम पटेल के रूप में हुई है। वह मूल रूप से रायगढ़ जिले के बिलासपुर छत्तीसगढ़ का निवासी था। उसका परिवार काफी समय से कुम्हेरी गाँव में रहकर ईंट भट्टे पर मजदूरी कर रहा है। घटना के समय बालक के माता पिता
काम में व्यस्त थे और वीर पास ही खेल रहा था। खेलते खेलते वीर पास स्थित पानी के गड्ढे में गिर गया और अचेत हो गया। परिजनों को घटना की जानकारी मिलते ही वे उसे तत्काल जिला अस्पताल धौलपुर ले गए। वहां मौजूद चिकित्सकों ने जांच के बाद बालक को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गड्ढे के पास गड्ढे में गिर गए। बच्चे का नाम वीर। आपका कौन लगता था? मेरा भतीजा है, साला का लड़का। कहाँ के रहने वाले हो आप? छत्तीसगढ़ का। तो ये गड्ढा ईंट के भट्टे के पास ही था? हमारे पसार हम लोग काम करते हैं वहाँ पर। रैन बसेरों का किया रियलिटी चेक, परे मिले हालात, मिली अव्यवस्थाएं। रेलवे स्टेशन पर ठिठुरते मिले यात्री। बोले रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के पास नहीं बनाए अस्थायी रैन बसेरे, अलाव की भी नहीं कोई व्यवस्था। धौलपुर जिले में पड़ रही कड़ाके की सर्दी में गरीब, बेसहारा मजदूर और बाहर से आने वाले लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। नगर परिषद धौलपुर द्वारा शहर में 2 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। पहला रैन बसेरा तीर्थराज मचकुंड रोड पर बना हुआ है और दूसरा धूलकोट रोड पर निहालगंज थाने के सामने संचालित किया जा रहा है। रात को इन दोनों रैन बसेरों का रियलिटी चेक किया तो यहाँ गद्दों पर डस्ट मिली और गंदे तकिए मिले। गद्दों पर चादर नहीं मिली, साथ ही गंदे तकियों में से बदबू आ रही थी और करीब आधा दर्जन राहगीर बेडों पर मिले। मचकुंड रोड स्थित रैन बसेरे पर कुछ एक लोग मिले, लेकिन रहने वाली जैसी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली। यहाँ गद्दे और रजाई फटे पुराने थे। दोनों रैन बसेरों में अलाव जलाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी। इस रैन बसेरा में अव्यवस्थाएं ही देखने को मिली। गर्म हीटर और नहाने के लिए गीजर की भी व्यवस्था नहीं थी। वहीं धौलपुर रेलवे स्टेशन पर ठंड में यात्री ठिठुरते मिले। कोहरे के कारण ट्रेन देरी से चल रही थी तो यात्री जमीन पर सोते हुए मिले और कई यात्री रेलवे स्टेशन के बाहर दुकानों पर जल रहे अलाव के पास तापते हुए मिले। यात्रियों ने बताया कि धौलपुर नगर परिषद प्रशासन ने कड़ाके की ठंड में अस्थायी रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था नहीं की। इधर बस स्टैंड पर भी व्यवस्था नहीं है। फास्ट ट्रैक के लिए सीनियर जर्नलिस्ट हेमंत सिकरवार की रिपोर्ट। हाँ साहब, आपको क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये आ रही है सर, यहाँ पे आते हैं जो पैसे लेके जाते हैं टिकट में क्या है कि वहाँ छुट्टे पैसे नहीं है, भगा देते हैं। या बिना टिकट जाओ तो वहाँ टीटी परेशान करेगा। यहाँ ये टिकट लेने जाते हैं तो मना कर देते हैं, पैसे ही नहीं है, भगा देते हैं। ठंड पड़ रही है, इससे क्या? कड़ाके की ठंड है, यहाँ पर कोई व्यवस्था है नहीं साहब। ना तो रैन बसेरे की व्यवस्था है और ना ही यहाँ पे अलाव वगैरह किसी चीज़ की व्यवस्था है। और जो पुलिस वाले आते हैं आए दिन परेशान करते रहते हैं। तो यही है कि कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो व्यवस्था है वो व्यवस्था को सुधारा जाए और रैन बसेरे की और अलाव की तो व्यवस्था की जाए कम से कम। सरकार से ये गुजारिश है। नगला रहने वाला हूँ। अभी मैं आया तो 2 घंटे जल्दी आ गया गाँव से। तो यहाँ क्या है, प्लेटफार्म पे यहाँ लोग बाग आते हैं तो वहाँ पुलिस वाले भगा देते हैं डंडा ले लेके। बताओ ठंडी के मामले कहाँ रैन बसेरा करे, क्या पब्लिक क्या करे, परेशान है। मैं दिल्ली जा रहा हूँ और सब पब्लिक परेशान है। कैसे है, ठंडी के मारे प्लेटफार्म पे रुके। यहाँ तापने की कोई व्यवस्था नहीं है साहब। सब परेशान पब्लिक क्या है। अब ठंडी में खड़ी है, देख लो बाहर कैसे रैन बसेरा करे बच्चे, पब्लिक सब परेशान है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा जब्त साउंड माइकों को लेकर दुकानदार से मारपीट। धौलपुर जिले के बाड़ी में ट्रैफिक पुलिस द्वारा जब्त साउंड माइक को लेकर एक दुकानदार से मारपीट और पथराव का मामला सामने आया है। आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा जब्त किए गए माइक एक परचून की दुकान पर रखे गए थे, जिसके बाद ढकेल वालों ने दुकानदार पर हमला कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बाड़ी शहर में नागरिकों की ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों के बाद कोतवाली पुलिस ठेल ढकेल पर लगे साउंड माइकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई की जनता में सराहना भी की जा रही है। इसी क्रम में यातायात पुलिस ने 3-4 ढकेल वालों के माइक जब्त कर बसीड़ी रोड स्थित अस्पताल के सामने एक परचून की दुकान पर रख दिए थे। पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए वहां से चली गई। इसके बाद आरोपी ढकेल वाले दुकान पर पहुंचे और दुकानदार से माइक मांगने लगे। जब दुकानदार ने मना किया तो उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। पीड़ित दुकानदार कुलदीप कुमार मित्तल के अनुसार जब उन्होंने पुलिस को फोन करने की कोशिश की तो आरोपियों ने उनका फोन छीन लिया और मारपीट पर उतर आए। दुकानदार द्वारा उन्हें दुकान से भगाने पर आरोपियों ने पथराव भी किया। सूचना मिलने पर ट्रैफिक इंचार्ज और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी ली है और आरोपियों की तलाश कर रही है। पीड़ित कुलदीप कुमार मित्तल ने कोतवाली थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है। टीआई साहब आए थे, ढकेल के माइक को रख गए थे छुड़ा के, हमने उनको वापस दे दिया टीआई साहब को। ऐसा हम नहीं रख पाएंगे, हम तो झंझट करेंगे, मुसलमानों के लड़के हैं। अब वो आके दुकान पर पत्थर फेंक गए और धमकी दे गए, आके जान से मारने की धमकी दे रहे थे। जो
टीआई साहब आए थे तो उन्होंने जो पुलिस तो जो तेल ढकेल वाले हैं वो जो माइक है उसको रख गए थे हमारे पास। उसके बाद जो उनका माइक था जो तेल ढकेल वाले थे जो 3-4 लोग आए थे और वो दुकान के सामने वो हमसे बोल रहे थे या तो हम माइक को दो और नहीं तो हम तुम्हारी हाँ बहन एक कर देंगे। हाँ तो मैंने फिर कोतवाल साहब का नंबर कर लिया। हाँ तो वो नंबर पर मुझे मिल पाया मुझे। तो अब मैं उनके खिलाफ FIR करवाना चाहता हूँ और जो उनके खिलाफ जो भी एक्शन हो वो कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? कुलदीप कुमार मित्तल। आपके धौलपुर शहर में पहली बार MD मोटर्स लेकर आया है भरोसेमंद इलेक्ट्रिक स्कूटर और कार एसेसरीज का सबसे बड़ा और आधुनिक शोरूम। क्रिसमस, नववर्ष व मकर संक्रांति के पर्व को लेकर विशेष छूट ऑफर। MD मोटर्स का लक्ष्य है हर परिवार को सस्ती, सुरक्षित और स्टाइलिश भविष्य की सवारी देना। MD मोटर्स पर मिल रहे हैं नवीनतम इलेक्ट्रिक स्कूटर एक ही चार्ज में बेहतरीन माइलेज, लो मेंटेनेंस और स्टाइलिश डिजाइन के साथ ही कार डेकोरेशन और एसेसरीज की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे। इसलिए अब आपको कार डेकोरेशन के लिए आगरा, ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं। MD मोटर्स पर नए मॉडल्स की भारी डिमांड, जिनमें है दमदार स्मार्ट बैटरी, सुपर पिकअप और एक ही चार्ज में लंबी दूरी तक चलने की गारंटी। साथ ही कार डेकोरेशन, सीट कवर, साउंड सिस्टम और स्टाइलिश एसेसरीज आदि सब कुछ आगरा, ग्वालियर की रेट पर उपलब्ध। यदि आप चाहते हैं कि पेट्रोल का खर्चा बचे और प्रदूषण भी नहीं हो तो एक बार हमारे शोरूम पर विजिट जरूर करें। MD मोटर्स, लवानिया मैरिज होम, सेपुर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9686 831 748। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड, धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। टेम्पो चालकों को समझाए ट्रैफिक रूल्स, दी हिदायत। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। यातायात के सहयोग से मनाई जा रहे माह के अंतर्गत धौलपुर शहर के रेलवे स्टेशन गुलाबबाग चौराहे पर टेम्पो चालकों के बीच समझाइश अभियान चलाया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि टेम्पो चालकों के बीच सघन समझाइश अभियान चलाया गया। टेम्पो चालकों को पंपलेट वितरित की गई और यातायात नियमों की पालना करने के लिए हिदायत दी गई। परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने चालकों से कहा कि वह सदैव वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें। जब भी सड़क पर कोई दुर्घटना में घायल आपको दिखाई दे तो तत्काल प्रभाव से उसे नजदीकी चिकित्सालय में पहुंचाकर मानव धर्म निभाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा आपसे किसी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं की जाएगी और राजस्थान सरकार द्वारा गुड सैमरिटन के रूप में आपको सम्मानित किया जाएगा। यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने कहा कि मानव धर्म को ऊपर रखते हुए घायलों को चिकित्सालय पहुंचाएं और सदैव वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें। उन्होंने टेम्पो चालकों से कहा कि क्षमता से अधिक सवारियां वाहन में न बिठाएं, कोहरे के समय रिफ्लेक्टर का उपयोग करें। CMA की पिक एंड प्लेस रोबोटिक वर्कशॉप आयोजित, विजेताओं को मिला सर्टिफिकेट, 60 बच्चों ने किया पार्टिसिपेट। कैरियर मेकर एकेडमी में IIT कानपुर का टेक कीर्ति इवेंट 2026 की पिक एंड प्लेस रोबोटिक की वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें 12 टीमों ने हिस्सा लिया। शोभित पांडे, जो कि कैरियर मेकर अकादमी के फाउंडर और फिजिक्स के टीचर हैं, उन्होंने इस वर्कशॉप का आयोजन 9 से 12 के स्टूडेंट के मेंटल स्किल एंड रोबोटिक स्कोप को ध्यान में रखकर करवाया। शोभित पांडे ने बताया कि इस साल तक कीर्ति इवेंट IIT कानपुर के द्वारा आयोजित हो रहा है, जिसके लिए हमने बच्चों को ट्रेन किया है। बच्चों से PK प्लेस रोबोट बनवाए तथा 12 टीम बनी, जिसमें 60 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने बताया कि 6 टीम विनर रही, जिनमें यश जैन, हार्दिक अग्रवाल, उज्जवल गुप्ता, आरव मित्तल, आदित्य परमार, सौरभ त्यागी, विनय बंसल, तन्वी शर्मा, शिवानी मीणा, यश सिंगल, मोहम्मद फैज, पीयूष कुमार,
आर्यन, गोरी मोदी, पृथ्वी पाराशर, ज्योति वशिष्ठ, रिद्धिमा, परिवर्मा, परिधि गोयल, सौम्या गोयल, शिव अग्रवाल, नमन मित्तल, मोहित दिव्यांश, उमाकांत, सक्षम लवानिया, शौर्य लवानिया, ध्रुव सिंगल, शुभम गुर्जर शामिल हैं। अब उनमें से 3 टीम आगे आईटी कानपुर जाएंगी। फाइनल इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए शोभित पांडे ने इस वर्कशॉप के लिए फिर रोबोटिंग सॉल्यूशन के ट्रेनर श्रेयांश पांडे को बुलाया। उन्होंने बच्चों को पिक एंड प्लेस रोबोटिंग की ट्रेनिंग दी और बच्चों से कंपटीशन करवाया। अंत में बच्चों को आईटी कानपुर का सर्टिफिकेशन दिया गया। चेतावनी महारैली को लेकर महासंघ की हुई बैठक। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की चेतावनी महारैली के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 3 जनवरी को ग्राम विकास अधिकारी संघ की जिला प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई। बैठक जिला अध्यक्ष श्री भान सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें महासंघ की चेतावनी रैली के लिए ग्राम विकास अधिकारी संघ की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने पर विचार किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि प्रत्येक ब्लॉक से एक बस ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा भरकर जयपुर जाएगी। चेतावनी रैली में ग्राम विकास अधिकारियों को अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश मंत्री कृष्ण कुमार तोमर, जिला उपाध्यक्ष राम गोपाल जाट, जिला मंत्री सुशील भारद्वाज, संयुक्त मंत्री ब्रजेश कुमार शर्मा, नरेंद्र श्रीवास्तव, विनय शर्मा, वीरेंद्र राजावत, आशीष राजपूत, संतोष परिमाल गुर्जर आदि ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित रहे। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, लहंगा, डिजाइनर साड़ियाँ जो देंगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। नए साल में घर ले जाइए नया हमसफर, बिल्कुल नई जैसी कार। साथ में पाइए 50,000 की नगद छूट और 3 सर्विस फ्री। जेडी कार बाजार धौलपुर लेकर आया है क्रिसमस, नववर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस पर बड़ा छूट ऑफर। हमारे यहाँ सभी ब्रांड्स की सैकड़ों पुरानी कारें नई जैसी अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है। हर कार पर गारंटी वारंटी, 100% क्वालिटी चेक, 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए जेडी कार बाजार। ऑफर केवल गणतंत्र दिवस तक। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। जेडी कार बाजार, पता पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपेंद्र व्यास। मोबाइल नंबर 98 87 539 017। बसपा की बैठक में मायावती के जन्मदिन पर हुई चर्चा। 15 जनवरी को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन। शनिवार को बहुजन समाज पार्टी धौलपुर की बैठक हुई, जिसमें 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में सावित्रीबाई फुले की जयंती भी मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भगवान सिंह बाबा, स्टेट कोऑर्डिनेटर बसपा राजस्थान रहे। अति विशिष्ट अतिथि जोन इंचार्ज धौलपुर नारायण सिंह किलेदार, आरिफ खान, बसपा नेता बाड़ी दामोदर गुरुजी बामसेफ रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि जिला प्रभारी कैलाशी बौद्ध, ब्रजेश सोनी, रामपाल, प्रवीण भास्कर रहे और अध्यक्षता जिला अध्यक्ष किशन सिंह अजानिया ने की। इस मौके पर रविंद्र कोमल, जिला महासचिव बसपा धौलपुर, पूरन सिंह कुशवाहा, मोहम्मद खान आदि भी मौजूद रहे। परिवार मिलन समारोह आयोजित, पौषपड़ा मनाया। धौलपुर जिले की श्री धर्मार्थ सहायता समिति बाड़ी द्वारा विशनगिरी बाबा के पवित्र धाम पर नववर्ष के अवसर पर समिति सदस्यों का परिवार मिलन का आयोजन किया गया। साथ ही मंदिर पर आए हुए दर्शनार्थियों एवं श्रद्धालुओं के लिए पौषपड़ा एवं हनुमान जी का श्रृंगार व संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। संगीत में सुंदरकांड पाठ हनुमान जी के मंदिर पर सिंगर सुनील शर्मा और उनकी टीम के मुखारबिंद से किया गया। पौषपड़े के रूप में खीर मंगोड़े की प्रसादी वितरित की गई। समिति अध्यक्ष मनोज शिवहरे और सचिव सुरेश बिंदल ने बताया कि
समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष नववर्ष के अवसर पर परिवार मिलन समारोह व सुंदरकांड का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर समिति के सभी सदस्य परिवार सहित उपस्थित रहे, जिनमें महावीर गोयल, सुभाष चंद्र बंसल, सतीश अग्रवाल, दिलीप मंगल, योगेश गोयल, पवन गर्ग, दुर्गा गर्ग, सत्यदेव गर्ग, राजकुमार गर्ग, अनुज शिवहरे, श्री भगवान, मनीष सिंघल, द्वारका प्रसाद गुप्ता, हरिओम मंगल, मुकेश गर्ग, हरदेव, राजकुमार मोदी आदि भक्तगण शामिल रहे। पीछे से टक्कर मारने से बाइक सवार गंभीर घायल। बसेड़ी कस्बे के पास बाड़ी रोड पर सड़क हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बाइक सवार किसी काम से बाड़ी जा रहा था, तभी दो बाइकों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें पीछे से आ रही एक बाइक ने आगे चल रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 32 वर्षीय सर्वेश पुत्र विजेंद्र कोली निवासी बागथर बसेड़ी गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस की सहायता से घायल को राजकीय अस्पताल बसेड़ी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। अवैध पत्थर ले जाते ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ चालक गिरफ्तार। अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत धौलपुर जिले की बसेड़ी पुलिस ने कार्रवाई की है। थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी ने बताया कि पुलिस टीम का गठन कर बरई मोड़ के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध खनन कर खंडा मुड्डी पत्थर चोरी से भरकर ले जाने वाले चालक जय सिंह पुत्र लाखन सिंह निवासी पिपरोन बसेड़ी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान टीम में हेड कांस्टेबल जयपाल, कांस्टेबल प्रभाकर, रामवीर, जितेंद्र व चालक कृष्णचंद्र शामिल रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।